घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। संकट के साए में, महामारी के प्रकोप में कैसे देवों की कृपा दिलाएगा देवों का भोग। देखिए काल चक्र। जी हाँ, कोरोना वायरस से आज हम सभी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हमें चाहिए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखें। साथ ही अगर हम चाहते हैं कि इस तनाव भरे माहौल में हम चिंता और भय से दूर रहें, तो हम पर भगवान का आशीर्वाद भी बना रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यही पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। इसके लिए देवी देवताओं को कौन सा भोग आपको लगाना चाहिए, कैसे भोग लगाना आपको चाहिए, किस विधि से आपको भगवान को भोग लगाना है, ये सब बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 जून 2021 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो रात में 2:22 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:35 तक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 10:35 तक। तो ये क्रम है आज के अशुभ मुहूर्तों का। इस समय सावधानी पूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं कि आखिर शास्त्रों में भोग यानी कि प्रसाद का क्या महत्व है, क्यों प्रसाद को अमृत समान माना गया है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। पंडित जी, भोग को लेकर हम सभी जानते हैं कि इसमें सात्विकता और श्रद्धा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शास्त्रों में आप देवों के भोग का क्या महत्व देखते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? देखिए रोमिता जी, चाहे पूजा पंचोपचार हो, चाहे षोडशोपचार हो, चाहे राजोपचार हो, उसमें भोग प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। और उपचारों के साथ साथ भोग पदार्थ देवताओं की संतुष्टि के लिए, और जब वो प्रसाद के रूप में बन जाता है तो भक्तों को संतुष्टि प्रदान करता है। प्रसाद मतलब जो अमृत के समान हो, उसका नाम होता है प्रसाद। प्रसाद में देवतत्व आकर्षित होता है। दाहिने हाथ में जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। सूर्य नाड़ी का मतलब दाहिनी नाक से श्वास चलना, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। दूसरी भाषा में इसको पिंगला भी कहते हैं, ठीक है, और सूर्य स्वर भी कहते हैं। तो ये जब सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है तो प्रसाद लेने के लिए हमें नम्रता पूर्वक प्रसाद लेते समय झुकना चाहिए। और झुकने से शरीर की जो आकृति का निर्माण होता है, उस आकृति निर्माण में रज और तम के कण अगर हैं तो उसमें कमी हो जाती है, जिससे शरीर में सात्विकता बढ़ती है और रोग कम होते हैं। भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग सात्विक होना चाहिए। सात्विक का अर्थ बहुत व्यापक है।
लेकिन इतना समझ लीजिए सात्विकता का अर्थ क्या है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो भगवान को भोग हमेशा मन और मस्तिष्क को स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल और मन में सकारात्मक विचार रख करके ही चढ़ाना चाहिए। अब हम भोग प्रसाद की बात कर रहे हैं तो हम सबरी को कैसे भूल जाएं। सबरी भगवान राम को बेर खिलाती है और जूठे बेर खिलाती है, लेकिन यहां उसके भाव की प्रधानता है। प्रभु ने सब बेर उसके बड़े चाव से खाए, क्योंकि हमारे ईश्वर जो है ये क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही है। ये नहीं देखते हैं कि कितने महंगे बर्तन में हमारे लिए प्रसाद आया है या कितनी महंगी वस्तु हमारे लिए प्रसाद में आई है। ऐसे बहुत से मौके रहे हैं जहां श्रीहरि ने सिद्ध किया है कि हम क्रियाग्राही नहीं, हम भावग्राही हैं। जैसे दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर कर खायो। दुर्योधन के यहां 56 प्रकार का व्यंजन बना था, उसको उन्होंने लात मार दिया और विदुर के यहां आकर के उन्होंने साग खा लिया। आप सोच लो, तो भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान क्या है? भावग्राही है। भगवान हमारे भाव को स्वीकार करता है, क्रियाओं को नहीं। तो ऐसे में देखो, सात्विकता का अर्थ ये है कि हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहे, निर्मल रहे, मन में प्रसन्नता रहे, सकारात्मक भाव रहे, तो ऐसा प्रसाद सात्विक बन जाता है। इस भाव से प्रसाद अगर बनाया जाए तो भगवान को भोग लगाने से सारे दुख मिट जाएंगे। जैसे भगवान के लिए अगर पंजीरी बना रहे हो और मन में सीताराम सीताराम करते हुए पंजीरी बना रहे हो, खुश होकर के पंजीरी बना रहे हो, तो वही पंजीरी अमृत बन जाएगी। और पंजीरी बना रहे हो, घर के लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, गुस्से में तेजी से चम्मच और कढ़ाई पटक रहे हो, ये चाहे जितनी बढ़िया देसी घी डाल दीजिए, ये प्रसाद कभी अमृत नहीं बन पाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके और उस प्रसाद को लोगों में वितरित करता है, तो उसके मन में नकारात्मक भाव समाप्त हो जाते हैं, शरीर निरोगी रहती है। प्रसाद बांटने वाले के कभी चेहरे पर ध्यान दीजिएगा, उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास आपको दिखेगा, वो जब प्रसाद नहीं बांटता होगा तब उसका चेहरा देखिएगा कैसा लगता है। भगवान को नियमित रूप से भोग अर्पित करने से आत्मबल मजबूत होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि देवों का भोग लगाने से स्वर्ग में स्थान मिलता है। बस एक बात इतना अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, हमारे श्रीहरि, विष्णु, भगवान शिव, ये सब क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। ये नहीं देखते कि किस बर्तन में और कितना बहुमूल्य आप इन्हें भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। ये देखते हैं कि कितनी श्रद्धा से और कितने भाव से और कितने निर्मल मन से आप उन्हें प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उसे ही स्वीकार करते हैं। तो अगर आप भी पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत तरीके से भगवान को भोग लगा रहे हैं या फिर गलत वस्तु का भोग आप लगा रहे हैं। क्या होता है सही भोग और कैसे आपको देवताओं को भोग अर्पित करना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक उषा हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ जी, मैं अपने बेटे अतुल के बारे में पूछ रही हूँ, सवाल कर रही हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1989, शाम को 6:14 पे हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुआ है। पंडित जी, उसने IT से इंजीनियरिंग की है। उसकी जॉब में बहुत परेशानी आ रही है। सरकारी तो बहुत दूर की बात, प्राइवेट में भी उसको कहीं वो नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है। उसका आगे का भविष्य कैसे रहेगा, कोई उपाय बताएं, हम बहुत परेशान हैं। देखो उषा, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है और अब ये 31 साल का होने जा रहा है। नौकरी मिलने में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। ये नौकरी इन्हें मिलेगी, लेकिन ये नवार्ण मंत्र दुर्गा जी का जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 1 लाख जप कर लें
तो इन्हें 100 दिन पूरा होते होते नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र लिखा हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। नमः जरूर कहना है, किसी के कहने में आकर के नमः नहीं छोड़ना है। और 10 माला इस मंत्र का 100 दिन अगर जप करेंगे तो निसंदेह घर से पश्चिम दिशा में इन्हें कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सा परदेश जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देवताओं को लगने वाले भोग के महत्व के बारे में तो पंडित जी से आपने जान ही लिया है, लेकिन कैसा भोग लगाएंगे भगवान को, यही जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक राहुल हमारे साथ मणिपुर से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। राहुल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। राम पंडित जी। पंडित जी, मेरा नाम राहुल है, मैं मणिपुर से बोल रहा हूँ। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी BBA कर रहा हूँ और आगे मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और आगे मुझे नौकरी कब तक मिलेगी। राहुल, ऐसा है बेटा, आपने जब प्रश्न किया है तो आपके आजीविका भाव में नीच राशि में मंगल इस समय विराजमान हो गया है और आपके सुख भाव में शनि। मंगल के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि बन रही है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि अभी आपको नौकरी मिलने में जब तक BBA नहीं कंप्लीट होता है तब तक सोचना भी नहीं चाहिए। और जब आपका BBA कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। सेल्स में आपकी नौकरी लग जाएगी और शुरुआत की नौकरी आपको 3 साल तक संतुष्टि नहीं देगी, लेकिन 3 साल के बाद फिर जो परिवर्तन होगा उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आप जानते हैं कि आखिर भगवान को जो भोग लगाना है वो होना कैसा चाहिए। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि भोग अमृत के समान होता है, लेकिन ये अमृत तैयार कैसे करना है, किस तरह का भोग होना चाहिए भगवान का, और किन बातों का विशेष ध्यान रखें जब हम भगवान के लिए भोग घर में तैयार कर रहे हों या अगर बाहर से भी ला रहे हों, तो किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, केले का पत्ता जो है ये बहुत सात्विक होता है। केले का पत्ता रसायन मुक्त होता है, इसमें किसी तरह की केमिकल नहीं होती, जो भोग की सात्विकता को बढ़ाता है। भगवान को जब भी केले के पत्ते पर रख करके आप भोग अर्पित करेंगे, केले का पत्ते का मतलब यहां है कि अगर आपके पास पीतल की प्लेट है तो उसी में केले का पत्ता बिछाकर उसके ऊपर भोग रखेंगे। अगर आपके पास स्टील की प्लेट है तो उस पर भी अगर आप केले का पत्ता बिछा, तो मैं कहना चाहूंगा कि तो भगवान के भोग में नमक नहीं होना चाहिए। पहली बात, नमक पृथ्वी तत्व से संबंधित है। नमक में रज और तम तरंगों को आकर्षित करने की क्षमता है। नमक एक ऐसी चीज है, आप जब व्रत रहते हैं 9 दिन नवरात्र का, केवल नमक छोड़ते हैं तो आपको कितनी कमजोरी महसूस होती है। आपको लगता है कि जैसे जमाने भर से आपने भोजन नहीं किया है। और वहीं अगर आप नमक रोटी ही खा लेते हैं तो आपको पूरी ऊर्जा महसूस होती है। इसका मतलब कि नमक में कुछ है तत्व। तो ये क्या तत्व है? रज और तम को आकर्षित करने का इसके अंदर विधान है। इसलिए प्रसाद में नमक नहीं परोसना चाहिए। कोशिश करें कि मीठा प्रसाद बनाया जाए, इसलिए प्रसाद में नमक नहीं परोसना चाहिए। प्रसाद में मिर्च और तेल का इस्तेमाल भी बिल्कुल न के बराबर करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ भी रज तम गुणों से भरपूर होंगे। प्रसाद घी से बनाना चाहिए, क्योंकि घी जो होता है वो सात्विक होता है। तो घी से बनाया हुआ प्रसाद। और सबसे बड़ी बात है, प्रसाद बनाते समय आप प्रसन्न मुद्रा में ही प्रसाद बनाएं। चीखते चिल्लाते हुए, किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए, किसी बात पर खींचते हुए अगर आप प्रसाद बना रहे हैं तो चाहे उसमें जितना सात्विक वस्तु आप डाल दें, लेकिन उस प्रसाद की सात्विकता प्रभावित हो जाएगी। इसलिए शांत मन से प्रसन्न मुद्रा में ईश्वर का स्मरण करते हुए अगर आप प्रसाद बनाते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रसाद सात्विक होगा, देवताओं के लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग इस प्रसाद को बाद में ग्रहण करेंगे उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, सामग्रियों को लेकर क्या सावधानी आपको रखनी है भोग बनाते समय, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। साथ ही ये भी बताया है कि मन का भाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप ये भोग, ये प्रसाद जो कि आप देवी देवताओं को अर्पित करने वाले हैं, इसे तैयार कर रहे हो, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये भोग ही आपको इस कोरोना काल में हर विपत्ति से, हर कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। आगे भोग से जुड़ी हुई और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक कमला हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कमला जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। चरण स्पर्श। पंडित जी प्रणाम। चरण स्पर्श। पंडित जी, मैं अपने दोनों बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का जन्म है 20 जनवरी 2005, जन्म स्थान पंजाब बठिंडा, 12:45 दिन में पंडित जी। और दूसरे बेटे का नाम है अमन कुमार, जन्म 13 सितंबर 2006, स्थान बरेली यूपी, समय 7:30 सवेरे सुबह में। पंडित जी, ये दोनों मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या इन्हें सफलता मिल पाएगी और ये मांगलिक है या नहीं, कृपया करके बताइए पंडित जी। देखिए कमला जी, ऐसा है, बहुत स्पष्ट बात है कि आपके बड़े बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है। इसके शिक्षा का भी योग अच्छा है और इसके विचार भी अच्छे हैं, और निश्चित रूप से अभी इसकी 16 साल की अवस्था हुई है। 1.5 से 2 साल का समय लगेगा जब ये डॉक्टर बनने की पूरी तैयारी में तैयार हो जाएगा। बस करना यह है कि आपको एक ओपल दशरथी का चांदी के लॉकेट में बनवा करके और रेशमी धागे में, सफेद रेशमी धागे में इसके गले में शुक्रवार को धारण करवा दीजिए। उससे इसकी स्मरण शक्ति और पढ़ाई में इसका मन और लग जाएगा। जहां तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो बताऊं कि बृहस्पति इस समय चंद्रमा के साथ है, गजकेसरी योग बना रहा है प्रश्नकाल में, और उससे पंचम भाव का स्वामी भी मंगल है, और मंगल बृहस्पति की स्थिति श्राष्टक है। स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा इस छोटे वाले बेटे की पढ़ाई कभी कभी ऊपर नीचे होगी, सेहत के कारण इसकी पढ़ाई ऊपर नीचे होगी। इसको कम उम्र में माइग्रेन, सरदर्द की शिकायत भी हो सकती है, और इसको बार बार नजर लगेगी, जिसके कारण भी इसके शरीर में थकान और आलस्य पैदा होगा। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन एक नारियल इस बच्चे से हनुमान मंदिर में तोड़वाएं, और ये नारियल का क्रम कम से कम 5 मंगलवार तक किसी हनुमान मंदिर में तोड़वाएं। निश्चित रूप से हनुमान मंदिर में नारियल तोड़ें और उस नारियल को बाद में प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें, परिवार के लोगों को भी दें, तो इससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पढ़ाई ठीक होगी। और हाँ, 10वें भाव का स्वामी बुध है, सूर्य और राहु के साथ। हो सकता है कि ये डॉक्टर न बनना चाहे, आप चाहती हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन हो सकता है डॉक्टर ना बनना चाहे। इसके बनने का योग है वकील या जज बनने का इसके योग है। अगर न्यायपालिका से जुड़ा काम करेगा तो उसमें ये ज्यादा सक्सेस रहेगा। चलिए, तो कैसे लगाना है भगवान को भोग, किन बातों का ध्यान रखना है, बता रहे हैं आपको पंडित जी। और ऐसे में देवों का भोग लगाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा सात्विक और फायदेमंद कौन से पेड़ का पत्ता माना जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जब हम भोग लगाएं तो कैसा भोग होना चाहिए, क्या महत्व है, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन अब ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन से पेड़ का पत्ता है जो सबसे ज्यादा सात्विक, फायदेमंद माना गया है, जिस पर हमें भोग लगाना है, और जब उस पत्ते पर भोग लगाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, केले का पत्ता जो होता है बहुत ही सात्विक होता है, और केला वैसे भी बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है, और बृहस्पति शुभग्रह हैं, देवगुरु हैं, और उनका परम प्रिय वनस्पति केला है। केले का पत्ता किसी प्रकार के रसायन प्रभाव में नहीं होता है, अर्थात अगर मैं ये कहूं कि ये रसायन मुक्त होता है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जो भोग की सात्विकता को बढ़ाता है, भगवान को जब भी केले के पत्ते पर रख करके आप भोग अर्पित करें तो केले के पत्ते की जो डंठल होती है ना, वो देवता की ओर और आगे का भाग अपनी ओर रखें। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं?
केले के पत्ते के आगे वाले भाग में सात्विक तरंगों को बिखेरने की क्षमता होती है और उसकी डंठल की तुलना में कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए इस तरह से रखने का विधान है। अगर आप कभी दक्षिण भारतीय किसी रेस्टोरेंट में या भोजनालय में गए होंगे जहां शुद्ध दक्षिण भारतीय होगा, तो आपको थाली में केले का पत्ता बिछा हुआ मिलेगा और उस पर सामान आपको मिलेगा। केले के पत्ते पर रखा हुआ सामान, रखा हुआ भोग सामग्री 100 गुना ज्यादा अपने आप सात्विक हो जाता है। केले को हमारे यहां शास्त्र में कदली फल कहते हैं। और कदली फल, तो ये कदली फल जो है बहुत ही शुद्ध, पवित्र और देवताओं को अर्पण करने योग्य है। तो इस तरह से जो लोग प्रसाद को केले के पत्ते पर भगवान को समर्पित करते हैं और या जो लोग केले के पत्ते पर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अगर आप भी पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो कैसा भोग होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका भोग सात्विक हो, शुद्धता उसमें हो, तभी ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा। और इसलिए आज हम कालचक्र में इस विशेष टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पंडित जी आपको भोग से जुड़ी विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। फिलहाल कालचक्र दर्शक अवधेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, आइए उनसे बात करेंगे। अवधेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं अवधेश सक्सेना इंदौर से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 10/9/71। 2 प्रश्न है पंडित जी। एक, मेरा छोटा सा बिजनेस था कॉस्मेटिक और अचार का, वो जनवरी महीने में अचानक से बंद हो गया। उसको कर्जे को उतारने के लिए मकान बेचने का भी विकल्प सोचा, पर उसका भी अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा है। और दूसरा प्रश्न, मेरी बिटिया है वैशाली, 6/5/2000, उसकी नौकरी और विवाह के संबंध में। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अभी आपको थोड़े दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। 14 जुलाई के बाद आपको कर्ज मुक्त होने का अवसर मिलेगा और आप अगर चाहेंगे तो अपने प्रॉपर्टी को उचित दाम में बेच भी पाएंगे। लेकिन अभी 14 जुलाई तक कुछ अच्छा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक बेटी के बारे में आपका प्रश्न है, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पंचम भाव में शुक्र की स्थिति है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम है। बेटी के विवाह का संयोग अब बना हुआ है। अब इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विलंब यही है कि विवाह करने के लिए अभी आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए नवंबर के बाद उसके विवाह के लिए प्रयास करिएगा। नवंबर के बाद प्रयास करेंगे तो जनवरी फरवरी तक उत्तम चिरंजीवी दीर्घायु लड़के के साथ इसका विवाह संपन्न हो जाएगा और आप आराम से इसका विवाह भी कर पाएंगे। भगवान को केले के पत्ते पर रखकर भोग लगाना चाहिए, तो मेरे मन में भी इसको लेकर एक सवाल आया है। चलिए इस सवाल का जवाब हम जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कार्यक्रम देखने के दौरान आपके मन में भी ये सवाल आया हो। भोग लगाते हुए केले का पत्ता ही आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है पंडित जी, और किसी दूसरे पूजनीय पेड़ का पत्ता हम क्यों इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते? जैसे कि जब हम पूजनीय पेड़ों की बात करते हैं, तो आपने कई बार बरगद के पेड़ के बारे में बताया है, उनके चमत्कार के बारे में बताया है, पीपल के पेड़ के बारे में भी आपने बताया। तो ऐसे में बरगद का पत्ता या पीपल का पत्ता, इसका इस्तेमाल क्यों हम नहीं कर सकते हैं? सिर्फ केले के पत्ते का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? देखो रोमिता, इसका 2 कारण है। पहला कारण तो यह है, सनातन धर्म बहुत गंभीरता से हर चीजों का अध्ययन करके तब इसने कोई नियम या कोई प्रचलन अपने अंदर पैदा किया है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी जब होती है गांव में, जो सबसे छोटी पूजा मानी जाती है, उसमें रंभा फल और कदली के नाम से जो वर्णन आता है वो केले के ही पेड़ का वर्णन आता है। और यहां तक कि भगवान की चौकी के ऊपर लगाया जाने वाला जो पत्ता होता है वो केले का ही पत्ता लगाया जाता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के रसायन से युक्त नहीं है और किसी भी प्रकार से ये हानिकारक नहीं है। रही बात पीपल और बरगद की, सही कह रही हो। मैंने कई बार कार्यक्रम में बताया है कि भगवान श्री हरि विष्णु का वास पीपल में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल और बरगद दोनों, जहां जड़ और तना
विष्णु और ब्रह्मा के प्रतीक हैं, वहीं इनके पत्ते भगवान शिव के प्रतीक हैं। भगवान शिव का जो शंकर रूप है वो सृष्टि का संहारक रूप है। ऐसे में अगर आप पीपल के पत्ते पर या बरगद के पत्ते पर कोई भोज्य पदार्थ रख करके ग्रहण करेंगे तो निसंदेह इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, क्योंकि भले ही ये पवित्र हैं लेकिन उस पवित्र चीज का खान पान में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे गंगा पवित्र हैं तो इसका मतलब नहीं कि गंदगी ले जाकर के गंगा में धो दिया जाए। गंगा पवित्र है तो गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसी तरह से पीपल और बरगद दोनों को प्रणाम करिए, इनकी पूजा करिए, लेकिन इनका उपयोग कभी भूल करके भी सनातन धर्म में करने के लिए मनाही है। इसीलिए छोटे से छोटे पीपल के पेड़ को भी काटने के लिए हमारे शास्त्रों में मनाही है। बरगद के पेड़ को काटने की मनाही है। कहते हैं जो पीपल और बरगद का पेड़ काटता है उसका खानदान समाप्त हो जाता है, उसका वंश नहीं चलता है। और ऐसी बहुत जगह घटनाएं हुई हैं जहां पीपल का पेड़ कटने के बाद बड़ी अनहोनी घटनाएं घटित हुई हैं। तो कहने का आशय यही है कि ये भले ही परम पवित्र और कल्याणकारी है, लेकिन इसे हम भोग पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भोग में से भोग सामग्री को खाते समय, उसको ग्रहण करते समय वो पत्ता जूठा हो जाएगा, जिससे उसकी पवित्रता कमजोर बन जाएगी। इसलिए कभी भूल करके भी केले के पत्ते के अलावा किसी दूसरे पत्ते पर भोग प्रसाद अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए, तो पंडित जी ने बड़े अच्छे से आपको ये बताया कि आखिर क्यों सिर्फ केले के पत्ते का ही इस्तेमाल भोग लगाने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौटते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिर देवताओं को भोग लगाने के लिए आप जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो कौन से धातु का बना होना चाहिए। किस धातु के बर्तन में देवताओं को भोग आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा इस बात पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस बर्तन में आप भगवान को भोग लगा रहे हैं वो किस चीज़ का बना होना चाहिए, ये तो हम पंडित जी से अभी जान ही रहे हैं। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि भोग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है या हमारा भोग जो हम भगवान को अर्पित करने वाले हैं वो कैसा हो, लेकिन बर्तन का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन से धातु का बर्तन बना होना चाहिए और किस धातु के बर्तन में बिल्कुल भोग नहीं लगाना चाहिए, और क्या देवताओं और देवी को भोग लगाते समय भी हमें धातु का ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब यहां फिर यही बात कह रहा हूं, भाव ही विद्यते देव। आपकी भावना में ही भगवान विद्यमान होते हैं। केले का पत्ता हर किसी को आसानी से मिल भी नहीं सकता है। ऐसे में देवताओं का भोग लगाने के लिए और देव कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर में पर्याप्त पीतल के बर्तन रखने चाहिए। और आज के 20 साल 25 साल पहले तक तो हर घर में पीतल का बर्तन होता ही था। आज स्टील के प्रचलन में आने से पीतल की उपयोगिता जरूर लोगों ने कम किया है, लेकिन सच यह है कि पीतल का बर्तन अब भी भारतीय अच्छे परिवारों में जरूर होगा। पीतल के बर्तन का कर्मकांड में बहुत महत्व है, क्योंकि ये धातु है देवगुरु बृहस्पति की। विवाह हो, विवाह में कहाँ आता है पीतल के बर्तन का उपयोग बताइए? मधुपर्क के लिए। जब लड़की का बाप कटोरे में शहद भर करके लड़के के हाथ में देता है और कहता है मधुपर्कः मधुपर्कः मधुपर्को इत्य दाता वदेत मधुपर्कम प्रतिगृहणाम इत बरो वदेत, ऐसा कह करके लड़का उसको 3 बार अनामिका उंगली से घुमा करके और उसको 3 बार जमीन पर छिड़क करके शहद को तब अपने हल्का सा होठ पर लगाता है। इसको कहते हैं मधुपर्क प्राशन। और उसके बाद आचमनी करता है और वो जूठा कटोरा और शहद का उसको वहां पर उपस्थित दूसरे लोग हटाते हैं। ठीक है, तो वहां भी इसी का उपयोग किया गया है। तो पीतल के बर्तनों का कर्मकांड में सचमुच में बहुत महत्व है। विवाह हो या शिवलिंग पर श्रृंगी हो, अगर आपके पास चांदी की श्रृंगी बनवाने की हैसियत नहीं है तो आप चांदी की जगह पीतल की श्रृंगी बनवाइए, क्योंकि पीतल की श्रृंगी में जो आगे गाय के मुख का आकार बनेगा उसमें जो पतला सा छेद होगा उससे निकल करके दूध, जल,
गन्ने का रस, ये सब चीजें जब शिवलिंग पर पड़ेंगी तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि पंडित जी पूजा में तो तांबा बहुत पवित्र है, तो आप तांबे को क्यों नहीं बता रहे हैं श्रृंगी के लिए? तो तांबे की भी श्रृंगी हो सकती है, लेकिन उससे केवल जल की धारा आप दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी मीठी वस्तु, कोई भी खट्टी वस्तु तांबे से संपर्क करते ही अल्कोहलिक हो जाती है। गन्ने का रस 1 घंटे आप तांबे के बर्तन में रख दीजिए, वो बिल्कुल शुद्ध शराब हो जाएगा। तांबे के बर्तन में चीनी रख दीजिए, कोई मीठी चीज रख दीजिए, वो खराब हो जाएगा। इसलिए तांबे की श्रृंगी की बात नहीं कर रहा हूं, चांदी या तो फिर पीतल की श्रृंगी की बात कर रहा हूं। और मां पीताम्बरा बगलामुखी का अनुष्ठान हो तब तो संपूर्ण बर्तन पीतल के ही होने चाहिए। और पीतल के बर्तन का मां पीताम्बरा के अनुष्ठान में बहुत महत्व है। पीतल एक शुद्ध धातु है, जिस पर देवों का भोग लगाकर खुद ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पीतल से सेहत अच्छी रहती है। और मेष, वृश्चिक, मिथुन, कन्या और सिंह राशि के जातकों को तो भगवान का भोग पीतल के ही बर्तनों में लगाना चाहिए। इन राशि वालों को तो सावधान होना चाहिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान को कभी भी स्टील, एल्यूमिनियम, लोहा या कांच के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं उपस्थित है तो एक सादे कागज पर भोग लगा दीजिए, चल जाएगा, लेकिन लोहे या कांच के बर्तन में भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। चांदी पितरों को परम प्रिय है। चांदी जो है ये पितरों की बहुत ही प्रिय धातु है। इसलिए चांदी के बर्तनों का भी इस्तेमाल सिर्फ पानी देने के लिए करना चाहिए, भोग लगाने के लिए नहीं। जब आप जल के लिए आचमन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो आचमन बोलते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ऐसा बोलते हुए जब 5 बार आप जल गिराते हैं तो चांदी के गिलास में अगर ये जल रखा जाए तो निसंदेह अच्छा हो जाता है। लेकिन चांदी के बर्तनों में प्रसाद रखना जो है उत्तम नहीं माना जाता है। इसीलिए आज जगत गुरु शंकराचार्य ने माता को जो भोग नैवेद्य अर्पित किया है, तो जाति सौरभ रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर दव्यान्वितै व्यंजनई पक्वानेन स्पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। सोने की थाली, सोने की कटोरी में सारा जो है नैवेद्य भगवती को मानसिक रूप से समर्पण किया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पात्र का अपने आप में बहुत महत्व है और पीतल के पात्र पूजा स्थान में जरूर होने चाहिए। और अगर न होगा तो अब मेरी बात सुन करके आपको कम से कम 2-4 प्लेट, 2-4 गिलास पूजा के स्थान पर रखने के लिए जरूर प्रबंध करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बताया कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल आपको भोग लगाने के लिए करना चाहिए, लेकिन पंडित जी इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आखिर क्यों भगवान को भोग लगाते समय पीतल के ही बर्तनों का प्रयोग हमें करना चाहिए, तांबे का क्यों नहीं करना चाहिए? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। देखो रोमिता, जहां तक मैं समझा हूं इस विषय में मैंने ये समझा है कि बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। जीवन और सुख का कोई कारक है ग्रह तो वो बृहस्पति है, और बृहस्पति की प्रिय धातु है पीतल। जब बृहस्पति की धातु पीतल का उपयोग व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में एक तो उसकी उम्र लंबी होती है और दूसरे उसके जीवन में सारे सुख के संसाधन मौजूद होते हैं। यही कारण है कि पीतल अन्य धातुओं के अपेक्षा मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है और परम कल्याणकारी है। तांबे का बर्तन क्यों नहीं? तो तांबे के बर्तन में आप पानी रख करके और उसको दूसरे बर्तन में गिरा करके उसको ग्रहण तो कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन को जूठा करना, तांबे के बर्तन से में भोजन करना, ये सब शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। मैंने फिर वही बात कहना है कि तांबे के बर्तन में जरा सा दही 2 मिनट के लिए रख के देख लीजिए, जरा 1 बूंद नींबू निचोड़ के देख लीजिए, कैसी केमिकल प्रतिक्रिया होती है आपको अपने आंखों से पता चल जाएगा। इसी तरह से जब कोई भी मीठी चीज उसमें रखते हैं तो जो रासायनिक क्रिया होती है उससे वो अल्कोहलिक हो जाता है। तो तांबे के बर्तन का तो बिल्कुल, तांबे का बर्तन
पंचपात्र के लिए, आचमन के लिए प्रयोग करिए। पंचपात्र और आचमन के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करें, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि तांबे के बर्तन में जल का संपर्क होते ही जल गंगा जल बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर उस जल से आप देवताओं की आचमनी करेंगे तो माने गंगा जल से कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, पीतल का सनातन धर्म में अनुष्ठान और पूजा पद्धति में बहुत महत्व है। चलिए, अब मन में सवाल ये भी आ रहा है कि फिर चांदी को तो शुद्ध माना जाता है, तो चांदी का इस्तेमाल क्यों भोग लगाने के लिए नहीं हो रहा है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक देवेंद्र दिल्ली से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1971। बोलिए देवेंद्र जी। हाँ जी, मेरी जन्म तिथि है 16/1/1971 और जन्म का स्थान है जिला बुलंदशहर, यूपी, उत्तर प्रदेश, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा काम धंधा और मेरा मकान नहीं बन रहा जी। क्या? चलिए, मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, मकान के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इस समय चतुर्दशम दृष्टि से इस साल हो रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कभी आपकी आय स्रोत इतनी अच्छी नहीं है कि आप मकान बनवा पाएं। अभी आपको अपना मकान बनाने में कम से कम 3 से 4 वर्ष तक का भी समय लग सकता है। अब ऐसा है कि वैसे तो आप कहने के लिए 50 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन आपने उपलब्धि ऐसी कोई नहीं अर्जित की है जो 50 साल में होनी चाहिए। मैं आपको ये देवेंद्र जी बहुत ही विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि आप रोज राम दरबार की पूजा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी रोज 7 बार सुबह शाम पाठ करिए। और हो सके तो आपको मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ा करके वहां लोगों में बांटना चाहिए। इससे भी आपके भाग्य में मजबूती आएगी और आप अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूरी कर पाएंगे। पंडित जी, मेरे मन में एक और सवाल है और मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम दर्शक हमारे देख रहे हैं अभी, उनके मन में भी ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि कई बार आपने कार्यक्रम में बताया है कि चांदी एक शुद्ध धातु है, लेकिन आपसे कुछ देर पहले ही आपने ये भी बताया कि चांदी के बर्तन में हमें देवताओं को भोग नहीं लगाना है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। पहली कारण तो यह है कि चांदी जो है राजस वृत्ति का धातु है, और राजस वृत्ति जब होती है तो कामना, वासना, ये दोनों चीजें मनुष्य के शरीर में प्रधानता के रूप में आ जाती हैं। और हमारे सभी शास्त्रों में बताया गया है कि आप कार्य चाहे जो करें, लेकिन संकल्प, लाभ का संकल्प लेकर के कामना सहित न करें, निष्काम भाव से कर्म करें। चांदी के बर्तन में भोग प्रसाद अर्पित करने से, उसको ग्रहण करने से, एक तो पितर उस तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि पितरों के लिए प्रिय धातु है चांदी। एक तो पितर उसके ऊपर हावी होना चाहते हैं, दूसरे मनुष्य के अंदर रजोगुण की वृद्धि होती है, और जब रजोगुण की वृद्धि होगी तो इससे निश्चित रूप से कामना और वासना जागृत होगी। कामना वासना जब जागृत होगी तो मनुष्य को चाहे जितनी उपलब्धि मिल जाए, संतोष नाम की चीज नहीं होगी। हर समय उसे अपने जीवन को लेकर के हाय हाय करने की आदत पड़ी रहेगी। इसलिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल भोजन या प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, गिलास के रूप में पानी पीने के लिए उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा खराब भी है, शुक्र खराब भी है, और चांदी के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आपकी मानसिक स्थिति हर समय नकारात्मक सोचने की है, रात में आपको नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, तो आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। क्या आपको पता है कि देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते समय पर्दा क्यों किया जाता है या आंखें बंद क्यों की जाती हैं? अगर नहीं तो यही जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर मैंने तो मंदिर में देखा है कि जब भोग लगाते हैं पुरोहित या पंडित जी, तो वो एक पर्दा करते हैं या फिर आंखें बंद करने को कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या कारण है इसके पीछे? देखो, बताना चाहूंगा रोमिता, कोई कोई पदार्थ अन्न का ऐसा होता है, भोज्य पदार्थ,
जिसको देखते ही मुंह में थूक आने लगता है, मुंह में लार आने लगता है। और ये क्रिया अपने आप होती है, ये क्रिया जानबूझ के कोई नहीं करता है। किसी चीज की सुगंध या किसी चीज को देख करके सहज एक उसके प्रति आकर्षण होना, ये प्रकृति का खेल है। तो हम अगर दूसरे शब्दों में ये कहें कि अन्न देखने से उसे ग्रहण करने की वासना जागृत होती है, मन में चाह जागृत होती है, और देवता को वासना रहित शुद्ध नैवेद्य अर्पित हो, इसके लिए आपको देवता को नैवेद्य अर्पित करते समय आंख बंद कर लेना चाहिए। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वंशी शृणौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि शर्करा खड्ड खाद्यानि दधीरंघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो कहने का मतलब यह है, मंदिरों में इसीलिए पर्दा किया जाता है भगवान के भोग प्रसाद लगने के लिए, और कोई दूसरी बात नहीं है। क्योंकि दृष्टि दोष को ही नजर दोष कहते हैं, और नजर दोष के लिए किसी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। केवल जो चीज आपको जरूरत से ज्यादा अच्छी लग जाए उस पर किसी न किसी तरह से नजर दोष मान लिया जाता है। चलिए, तो देवताओं का भोग आपको हर मुश्किल से बचाने वाला है, हर कष्ट को दूर करने वाला है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भोग को आप सही विधि से भगवान को अर्पित करें, और ये भोग सात्विक हो, साथ ही साथ इसमें शुद्धता भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे मन में एक और सवाल आया पंडित जी, आपने अब से कुछ देर पहले ही बताया कि पीतल के बर्तन का इस्तेमाल भोग लगाने के लिए करें, या फिर केले का पत्ता सर्वश्रेष्ठ माना गया है भोग अर्पित करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से हमारे पास पीतल का बर्तन ना हो, या फिर केले के पत्ते की व्यवस्था ना हो पा रही हो, तो हमारे दर्शक क्या करें उस स्थिति में? देखो, ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। भाव ही विद्यते देवः, भगवान भावना में विद्यमान है, आस्था में विद्यमान है। आपके पास केले का पत्ता ना हो, आपके पास पीतल का बर्तन ना हो, आपके पास सोने का बर्तन ना हो, आपके पास कमल का फूल ना हो, पूजा तो वो होती है जिसमें आपका मन जाकर के आपके इष्ट के समीप हो जाता है। सोने चांदी के बर्तनों में सामान रख दीजिए और मन आपका भौतिक जगत में विचरण कर रहा हो, तो ये पूजा ही आपकी मान्य नहीं है। पूजा का मतलब होता है उपासना। उपासना को संस्कृत में कहते हैं उपविश आसन, नजदीक होना, तल्लीन होना, अपने इष्ट के सानिध्य में पहुंचना। ये कैसे हो सकते हैं? जब सम दम अपने इंद्रिय को और अपने मन को बुद्धि के अधीन करके आप अपने इष्ट के साथ जोड़ेंगे, तब ये क्रिया होगी। तो कहने का मतलब यह है कि केले का पत्ता ना हो, पीतल का बर्तन ना हो, बंद करो आंखें, एक सोने की प्लेट सोचो और उसमें सारे अपने भोज्य पदार्थ की सामान समझ करके उसे आप अर्पित करो। जब आप आंख बंद करके सोने के प्लेट में सारी चीजें अर्पित करेंगे तो भगवान को वो सोने के प्लेट में ही चीजें मिलेंगी। इसको मानसिक पूजा का क्रम कहते हैं। इसलिए जो लोग मानसिक पूजा करते हैं उनके लिए तो ये जरूरी ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मन से ही उत्पन्न करके प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। चलिए, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पीतल का बर्तन नहीं है या केले का पत्ता आपको नहीं मिल पा रहा, इस तरीके से मानसिक पूजन कर भी आप देवों को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि देवों को लगाया गया ये भोग ही आपको हर विपत्ति से बचाएगा। भगवान के भोग से जुड़ी और कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, वैसे तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है भोगों से जुड़ी हुई, लेकिन इसके अलावा भी वो कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि भोग से जुड़ी हुई हों? देखिए, पहली बात तो ये कि भगवान के सामने जो भी पदार्थ आप भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में रखते हैं, उसको तुरंत रखते ही हटाइए मत। उसको कम से कम 24 मिनट तो वहां रहने दीजिए।
और नैवेद्य को देवी देवताओं के हमेशा दाहिने हाथ की तरफ रखिए। कुछ ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि पक्का नैवेद्य मतलब बना हुआ नैवेद्य देवता के बाईं ओर और कच्चा नैवेद्य देवता के दाहिनी ओर। कच्चा नैवेद्य का मतलब है जैसे फल वगैरह, ठीक है ना, और पक्के नैवेद्य का मतलब है जैसे भगवान के लिए कोई वस्तु खीर वगैरह होती है जो बनाई जाती है वो। तो हर समय जल को दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, जो मैंने बताया कि 5 बार आचमनी करना। विपरीत दिशा में जल बिल्कुल एंटी क्लॉक नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में मौजूद जो रज और तम की तरंगे हैं वो सक्रिय हो जाती हैं अगर आपने उल्टी परिक्रमा या उल्टा आचमन किया तो। भगवान के हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखिए, लेकिन बस भगवान शिव और गणेश को आप तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को और प्रभु श्री राम को तो अत्यंत प्रिय है तुलसी का पत्ता। हनुमान जी को 100 किलो लड्डू चढ़ा दीजिए, उनको तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक एक पत्ता तुलसी का आप नहीं डालेंगे। तो समझ लीजिए, तुलसी का पत्ता हनुमान जी की उपासना में जरूर होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि पंचामृत से जुड़ी वो कौन सी खास जानकारी है जिसको लेकर हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। पंचामृत का भोग किस देवी देवता को हमें लगाना चाहिए और किससे हमें नहीं लगाना चाहिए, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, पंचामृत का भोग तो किसी भी देवी देवता को आप ग्रहण करा सकते हैं। पंचामृत का मतलब ही हुआ कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जल, ये चीजें गंगा जल मिला के पंचामृत बनता है। भगवान इस जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है शालिग्राम की शिला। शालिग्राम शिला जब पंचामृत में स्नान कराई जाती है तो संपूर्ण पंचामृत ऐसा बन जाता है कि उसके सेवन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पंचामृत से सभी देवी देवताओं के स्नान कराए जा सकते हैं। पंचामृत से महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से लड्डू गोपाल का आप अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत का उपयोग लगभग सभी देवी देवताओं के पूजन में आप कर सकते हैं। उसका कहीं हानिकर प्रभाव नहीं है। अब पंडित जी, एक और सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि कई बार भोग या प्रसाद जो हम भगवान को अर्पित करते हैं उससे लेकर कई लोग दुविधा में भी रहते हैं, जैसे कि भगवान को चढ़ाया हुआ भोग किन लोगों में बांटना चाहिए और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। भोग या प्रसाद सिर्फ परिवार के लोगों को ही ग्रहण करना चाहिए या कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है जो उस परिवार का सदस्य नहीं है, वो भी क्या इसे खा सकता है? देखो रोमिता, इसमें 2 बातें हैं बेटा। एक तो पहली बात यह है कि भगवान शिव के मंदिर में जहां शिवालय होता है, शिवालय में शिवलिंग को स्पर्श करके चढ़ाया गया जो प्रसाद होता है वो जन सामान्य के सेवन करने योग्य नहीं रहता है। उस पर सिर्फ और सिर्फ शिव के उन भक्तों का आधिपत्य होता है जो परंपरा के अनुसार शिव की पूजा करने के अधिकारी हैं, पहली बात। दूसरी बात, शिवलिंग से थोड़ा सा पृथक रखा हुआ प्रसाद जो है वो सभी लोगों में बांटा जा सकता है। तीसरी बात, यदि आप अनुष्ठान में बैठे हुए हैं, मुख्य यजमान हैं और आपको कोई प्रसाद पंडित जी दे रहे हैं आशीर्वाद के साथ, तो आप उस प्रसाद को लोगों में ना बांटें, क्योंकि वो प्रसाद आपके पूजा का फल है और उसे आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उसे आप अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी में वितरित कर सकते हैं, भाई में भी वितरित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बहन का भी गोत्र दूसरा होता है इसलिए बहन को भी नहीं दे सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो भी प्रसाद हमें विद्वान ब्राह्मण द्वारा प्राप्त होता है उसमें हमें दुनिया का शेयर नहीं करना चाहिए, उससे हमारा पुण्य क्षीण होता है। तो कहने का आशय यह है कि भोग प्रसाद जो है वैसे तो सब लोगों में बांटना चाहिए, लेकिन प्रसाद जो देवी देवताओं के सामने से उठा करके ब्राह्मण आपको देता है वो सबको नहीं देना चाहिए। और परिवार के सदस्यों को तो प्रसाद ग्रहण ही करना चाहिए, परिवार के शुभ चिंतकों में भी प्रसाद बांटना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर वो कौन से धातु का सिक्का है जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। पंडित जी इसके बारे में बताइए।
देखिए, सिक्का तो किस्मत बदल ही सकता है, क्योंकि सिक्का जो है वो लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति तो है। सिक्के को कोई जब पाता है, सुबह सुबह जब दुकानदार बोहनी करता है, पहली बिक्री करता है, तो उसको माथे लगाता है। माथे इसलिए नहीं लगाता कि वो लोहे का सिक्का है, माथे इसलिए लगाता है कि उसमें लक्ष्मी का वास है। तो अगर आप मकान खरीदने में या बनाने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, मकान आपके जीवन में नहीं बन पा रहा है और आप अपने लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं, तो ऐसे में मंगलवार को भगवान गणेश को लाल फूलों की माला आपको चढ़ानी चाहिए और एक तांबे का सिक्का भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में रखना चाहिए और पूजा के बाद लाल कपड़े में वो तांबे का सिक्का लपेट करके आपको अपने तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये अगर 3 मंगलवार ये उपाय कर दिया जाएगा तो आपके ऊपर श्री लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी और आप ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके जीवन के लिए हितकारी होगा। सिक्का रखिए, सुबह उसे किसी पवित्र नदी में आप बहा सकते हैं। अगर आपको कोई काम करने में बहुत बाधा आ रही है तो एक तांबे का सिक्का अपने सिरहाने रखिए, सुबह उसे किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। देखिए, आज भी जब हम ट्रेन में चलते हैं तो अब जहां कहीं गंगा पर या जमुना पर पुल आता है ना, वहां देखो तो ट्रेन में बैठे हुए लोग सब अपने जेब से पैसा निकाल करके वो खिड़की से फेंकने लगते हैं गंगा जी में। पहले भी हमारे यहाँ परंपरा थी पैसा फेंकने की, लेकिन वो तांबे का सिक्का होता था और तांबे का सिक्का जब जल से संयुक्त होता है तो पानी को अमृत बना देता है, गंगा जल बना देता है। लेकिन आज तो लोहे का सिक्का है और जब लोहे का सिक्का हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में जाकर जहर का काम करता है। तो हम नदियों को और प्रदूषित कर रहे हैं अगर ये सिक्का हम डाल रहे हैं तो। सिक्का डालिए, मनाही नहीं है, लेकिन तांबे का सिक्का डालिए, तांबे की चीज डालिए जिससे पर्यावरण को भी मजबूती मिले और सिक्का भी आपका जाए तो उससे कल्याण भी हो। हाँ, लोहे के सिक्के के लिए मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि इसे पवित्र नदी में डालकर नदी को अशुद्ध ना करें। चलिए, दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि 3 मंगलवार तक ये उपाय करने के बाद आपकी किस्मत बदल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। शनि की महादशा में अगर आपको कष्ट मिल रहा है तो हर शनिवार को एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपनी परछाई देखिए, 1 रुपए का सिक्का डालिए और उसे तेल लेने वाले आदमी को श्रद्धापूर्वक कटोरी सहित दान कर दीजिए। ये उपाय 7 शनिवार आप करेंगे तो शनि की कृपा से आप परिपूर्ण रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करें। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने भाई और बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1997। उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? और मेरी छोटी बहन का नाम है निशा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 2001। वो ने बहुत बीमार रख दिया और वो MBBS डॉक्टर बन पाएगी? चलिए, पहले आपके भाई के लिए बताता हूं, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। चाहे आज हो चाहे 10 साल बाद हो, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। पानी और दवाई से रिलेटेड किसी सेक्टर में काम करें जिससे उनकी आजीविका चलेगी। बहन के बारे में जहां तक आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चंद्रमा से तृतीय भाव को अगर हमने देखा तो वहां का मालिक मंगल है जो नीच राशि में बैठा हुआ है। इसको हर समय हल्का हल्का बुखार लगा रहता है, इसके शरीर में थूक कम बनता है जिसके कारण इसका मुंह सूखा सूखा सा रहता है। कोई चीज खाती है तो जल्दी उसको गटक नहीं पाती है और ज्यादा चाव से खाती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसे सुबह सुबह तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे से नहाने के लिए बोलिए, पहली बात। दूसरी बात, इसे भोजन में नित्य, ज्यादा नहीं चाहे थोड़ा सा ही सही, दही जरूर खाने के लिए कहिए और दही में नमक ना डालें, दही में मीठा डाल करके ही इसको सेवन करें। और अगर इतने पर भी ठीक ना हो तो अनार के दाने दही में डाल करके उसको मिला करके उसको सेवन करवाइए, वो ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरह से देवों की कृपा आपको देवों को चढ़ाए जाने वाले भोग से मिल सकती है, इसे जरूर ध्यान रखिए। फिलहाल आज कालचक्र में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।